आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, अपने के पास इसका जो इंटीग्रल है वो अपने के पास किसके बराबर होगा ये अपने के पास निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ई की पावर में अपने के पास एक्स दे रखा है और इंटू लॉग को अपने के पास लॉग बेस ई को हम ln लिख देते हैं, ln ई की पावर में एक्स, ये प्री डिफाइन है कि नेचुरल बेस है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर में आ गया अपने पास किस बराबर 2x के बराबर। यहां से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर में आ गया अपने पास 2x के बराबर, और ये अपने पास ब्रैकेट क्लोज। अब अपने पास लोअर लिमिट है माइनस ln 2 के बराबर ln 2, और अपर लिमिट है अपने पास प्लस ln 2 के बराबर बराबर। अब अपने पास इसके बराबर दे रखा है, इसको क्या कीजिए सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाइए। अगर अपने पास ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ई की पावर एक्स ही आएगा। तो ई की पावर एक्स को क्या कीजिए हम टी मान लेते हैं, क्योंकि अपने पास ई की पावर एक्स तो हट जाएंगे ना। जैसे ही अपने पास टी माने तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे डी टी के बराबर बराबर। तो ये आ गया अपने पास डी टी, जैसे अपने पास डी टी तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स, ये तो अपने पास किसके बराबर है डी एक्स ही है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हैं तो क्या, तो ई के पावर में एक्स और इसको डी एक्स को, ई की पावर एक्स डी एक्स को किस में ले जा सकते हैं डी टी में। तो यहाँ से आ गया अपने पास ln ई की पावर में एक्स को क्या लिख दिए टी के बराबर, प्लस टाइम्स ये प्लस लग रहा है, तो यहाँ से अपने पास क्या है ई की पावर में एक्स को ये आ गया टी प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर बराबर यही हो जाएंगे। और ये आगे ई की पावर में एक्स और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। अब अपने पास लिमिट किसका आएगा टी का आएगा। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से अपने पास जैसी एक्स की जगह ln 2 डालेंगे तो ई के पावर में आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ln 2 के बराबर, ये -1 ऊपर -2 ऊपर उठ के जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया अपने पास नीचे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 के पावर -1 यानी 1/+1/2 के बराबर, किसके बराबर जाएंगे +1/2 के बराबर। अपर लिमिट जैसे अपने पास 2 डालेंगे तो ये आ गया 2 के बराबर, 1/2 से लेकर के अपने पास 2 तक, ये अपने पास क्या आ गया एक नॉर्मल आ गया, क्योंकि ई की पावर में एक्स तो गया ना इतना, तो अपने पास सिंपली ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया। अब अपने पास जैसे ln आ गया तो इसको अपने पास क्या कीजिए बाय पार्ट लगा दीजिए। बाय पार्ट तो अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसमें अपने पास फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको अपने पास क्या कीजिए फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, और 1 को एज अपने पास सेकंड फंक्शन मानिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ गया ln t प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x के बराबर, x नहीं अपने पास t के बराबर। अब अपने पास लिमिट लगाते जाइए, लिमिट इनका अपने पास झमेला पालना ही नहीं है, तो 1/2 और 2 माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे सेकंड फंक्शन अपने के पास फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, दिया गया इंटीग्रेशन 1/2 और ये आ गया 2 के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएंगे 1 अपॉन, यानी तो 1 अपॉन अभी रहने देते हैं, अपने पास होल अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो t प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर, चलिए 1 लिख देते हैं। ठीक है, और इनटू में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो इसका अपने पास इंटीग्रेशन 1 और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, तो 1 अपॉन में अपने पास आ जाएंगे माइनस, यहाँ से आ गया अपने के पास जैसे इसको -1/2 सॉरी +1/2 आ जाएंगे ना, तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर बराबर, और इसको अपने पास 2t लिख दे क्या, क्यों, क्योंकि अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो ऊपर अपने पास किस बराबर हो गया 2t के बराबर, और इनटू में अपने पास किस बराबर है, तो इसका तो इंटीग्रेशन t यहाँ पर तो चिपकेगा ही ना, हाँ या ना, इतना बताइए। इसमें किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास जो सब सॉल्व करने वाला है उसको अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कीजिए फटाफट। तो सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ से अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो ये अपने पास ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको अपने के पास क्या कीजिए इसको अलग से सॉल्व कीजिए, इसमें अपने पास वैल्यू हम डाल ही देते हैं, वैल्यू अपने पास डालेंगे तो किसकी बराबर आ जाएंगे, क्योंकि थोड़े से अपने पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। जैसे 2 डालेंगे तो ये आ गया 2 और 4 1 5, तो 2 + 5 ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो अपर लिमिट डाल दीजिए, तो ln अपने पास किस आएंगे 2 और ये आ गया अपने पास 4 4 1 5, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर इंटू 2 के बराबर, डायरेक्ट अपने पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर बराबर। 2 कहाँ से आ गया, तो 2 अपने पास इस 2 को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना बराबर, और माइनस टाइम्स ln बताइए, तो ये आ गया अपने पास 1/2 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, तो ये आ गया 1/4, ये आ गया अपने पास किस बराबर 5/4 के बराबर बराबर, और ये आ गया अपने पास इंटू में अपने पास किस बराबर है, तो 1/2 के बराबर।
कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट अपने पास ये डाले तो ये आ गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने में अपने पास थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली है। क्यों? क्योंकि अपने पास देख लीजिए ये टी आया, ये अपने पास थोड़ी सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको हम क्या मानते हैं, आई मान लेते हैं। ठीक है, आई मान करके अपने पास दूसरे पेज पे ले जाते हैं। तो यहाँ से अपने पास आई बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, आई। तो आई 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 आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के 2 तक। यहाँ से अपने पास किसके बराबर है, ये देख लीजिए। तो ये आ गया 2t²। इसको t को अपने पास यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया अपने पास किस बराबर, t, और अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 प्लस नहीं, ये आ गया अपने पास t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t² के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास 1 प्लस t² के बराबर। अब अपने पास क्या है, तो 1 प्लस 2t, और अपॉन में अपने पास किस आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t² के बराबर। तो यहाँ से अपने पास इनटू में आ गया 1 प्लस 2t, और अपॉन में 2t, तो अपने पास क्या करें, लिखे 2t, क्या ये 2 2 तो अपने पास उड़ गया यार, 2 2 अपने पास दोनों उड़ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको 2 हटा ही दीजिए। यहाँ से अपने पास ये 2 क्या करिए, हटा ही दीजिए। जैसे अपने पास 2 हटाए तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2 अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर, 1 प्लस t², और इसका अपने के पास इंटीग्रेशन बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, dt के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको अपने पास माने क्या थे, तो ये अपने पास आई के बराबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्या सॉल्व कीजिएगा तो कुछ कटता हुआ हमें दिख रहा है। इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के अपने पास 2 तक, यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो ये आ गया t, और इनटू जैसे एलसीएम लेंगे तो अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t² के बराबर, और प्लस टाइम्स t के बराबर। डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर बच गया, ये आ गया अपने पास t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t² के बराबर, हाँ या ना। और इनटू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t² के बराबर। गया, कुछ तो गया, ये आ गया अपने पास किस बराबर, dt के बराबर। जो गया उसको जाने दीजिए। तो अपने पास ये और ये गया, तो अपने पास बचा क्या, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, और ये आ गया t, और अपॉन में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t², और ये आ गया अपने पास किस बराबर, dt के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो 1 प्लस t² को हम क्या मान लेते हैं, m² मान लेते हैं, ताकि कुछ तो सहूलियत हो। यहाँ से अपने पास 1 प्लस t² को क्या मान लेते हैं हम, m² के बराबर, ताकि अपने पास रूट कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ से आ गया अपने पास 2t dt इक्वल टू आ गया अपने पास 2m tm के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने पास 2t dt इक्वल टू आ गया 2m tm। तो ये t 2 2 तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएंगे, इंटीग्रेशन, ये आ गया 2t dt के जगह अपने पास m tm के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर, m के बराबर। ये m अपने के पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास लिमिट बताइए। जैसे अपने पास m² का m² अपने पास, तो t अपने पास किस बराबर 1/2 दिया गया किसके बराबर, तो लिमिट में अपने पास थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली है। ये आ गया अपने पास 1/4, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 के बराबर, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। ठीक है, लिमिट अपने पास लगाना बिल्कुल अच्छी तरीके से लगेगा। तो ये आ गया 1/4, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1/4, 4 प्लस 1 5 के बराबर, 5/2 के बराबर, और ये आ गया 5 के बराबर। ठीक है, √5 क्यों, क्योंकि हमें m का है ना कि अपने पास dm का है, लिमिट बताने। अब अपने पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो जैसे ही अपने पास लिमिट निकाले तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, m, और इनका अपने के पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए। तो m और अपने पास अपर लिमिट आ गया √5 के बराबर, लोअर लिमिट आ गया अपने पास √5/2 के बराबर बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास √5 माइनस टाइम्स √5/2 के बराबर। ये हो जाएंगे √5 और √5/2 के बराबर। इसमें किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने किसके बराबर, √5/2 के बराबर। यानी आई का जो अपने पास वैल्यू आया, वो आई का वैल्यू अपने पास किस आ जाएंगे, √5/2 के बराबर। अब अपने पास इसको सॉल्व करना है। इसको अपने पास कैसे सॉल्व करें, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू, ये आ गया अपने पास ln के अंदर 2 है ना भाई, ये अपने पास t तो अपने पास बाहर है ना, तो ये अपने पास ln के अंदर क्या कर रहा है, ये 2 तो अपने पास इधर आ जाएगा यार। तो अपने पास 2 के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं यार, 2 तो अपने पास इधर आ गया। अब अपने पास इसके लिए दिमाग, ये भी 1/2 अपने पास बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये t तो अपने पास ln से बाहर है ना, t के अपने पास मल्टीपल में थोड़ी है, ये एक्चुअल में ऐसा है। कैसा, तो ये अपने पास इस पूरे के मल्टीपल में अपने के पास t है, इस बात का ख्याल रखना है। हम तो अपने पास इसके अंदर ही लिख दिए, ये अपने पास 1/2 के बराबर आ जाएंगे बराबर। अब अपने पास इनको सॉल्व किया जाए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये आ गया 5/2, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2ln 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर माइनस टाइम्स 1/2, और ln अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और अपॉन में अपने पास किस बराबर 2 के बराबर। यही आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अब अपने पास सॉल्व कीजिए, इसमें अपने के पास ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं बराबर।
अब अपने पास क्या कीजिए इसमें, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने पास किस आ जाएंगे, तो 2ln रूट 2 5 के बराबर 2ln, यहाँ से देखिए फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा 2ln, और अपने पास किस आ जाएगा 2ln 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 बराबर माइनस टाइम्स 1/2 ln, अपने पास बताइए ln ये किसके बराबर हो जाएंगे, ln 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5, ठीक है, और प्लस टाइम्स 1/2 ln 2 के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो प्लस टाइम्स आई 5/2 के बराबर आ गया, तो रूट 5/2 के बराबर बराबर इसको अपने पास सॉल्व कीजिए, ये दोनों तो अपने के पास 2 प्लस रूट 5 आ गया यार, तो 1 प्लस रूट 5 आएंगे, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो 2 प्लस रूट 5 सही है, तो यहाँ से आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास आंसर मिलाने पड़ेंगे, आंसर अपने पास इसके बराबर दे रखा है ln 2 इंटू 2 रूट 5 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 प्लस रूट 5 के बराबर, ठीक है, तो अपने के पास कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ln 2 प्लस रूट 5 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर भी है क्या आंसर में, होल स्क्वायर तो अपने पास कहीं पर दिख नहीं रहा है, होल स्क्वायर अपने के पास कहीं पर, हाँ होल स्क्वायर तो है, 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर तो अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ln रूट 2 और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो रूट 2 के बराबर, हाँ या ना, रूट 2 लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि अपने पास इस 1/2 इधर जाएगा तो अपने पास रूट 2, चलिए अपने पास एक स्टेप लिख ही देते हैं, माइनस टाइम्स ln, ये आ गया अपने पास किस बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स ln रूट 2 के बराबर, ये आ गया अपने के पास, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है अपने पास, आंसर भी तो मैच करवाने हैं, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर ln 2 रूट 2 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन पूरे का होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स है अपने पास ln, चलिए रहने देते हैं, ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर बराबर, ठीक है, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, ये आ गया रूट 5/2, कौन लिखेगा हम, ये आ गया अपने पास रूट 5/2 के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए प्लस या माइनस, ये भी तो ख्याल रखना है, यहाँ से अपने पास ये माइनस है, आई तो इसको मानिए ना यहाँ पर माइनस, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, ये अपने पास माइनस होगा नॉट प्लस, ये अपने पास क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो प्लस वाले भी आंसर होंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब अपने पास क्या किया ln, ये आ गया अपने पास के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 इंटू 2 प्लस फाइनल आंसर आप लिख रहे हैं इसका होल स्क्वायर, और होल अपॉन अपने पास किस पर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर बराबर, ये अपने पास फाइनल आंसर आप लिखा जा रहा है, ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और ये आ गया अपने पास इंटू, चलिए रहने देते हैं, ठीक है, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 के बराबर, फुल एंड फाइनल जो आंसर होंगे वो अपने पास इसके बराबर। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में, तो ये आ गया अपने पास रूट 5 माइनस रूट 5/2 रूट 2, ऑप्शन नंबर अपने पास डी इज द करेक्ट आंसर बराबर। तो यहाँ से अपने पास देख लिया ऑप्शन नंबर अपने पास किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो माइनस रूट 5 अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसमें ए और डी में दे रखा है, लेकिन अपने पास स्क्वायर तो अपने पास इसमें ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चंस को घुमाया जाता है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में, अपने पास इंटीग्रेशन का काम यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन अब तो कैलकुलेशन का काम है कि अपने पास ऑप्शन कैसे मैच करवाने हैं, ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है ना एग्जामिनेशन हॉल में 2023 में काफी खतरनाक क्वेश्चन सब आया, इंटीग्रेशन के इतने खतरनाक क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, लेकिन अपने पास बहुत खतरनाक है, देख रहे हैं अपने पास बाय पार्ट कराने के बाद भी इंटीग्रेट करा लिया गया है, ठीक है। तो ये थे अपने के पास काफी बढ़िया क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।